एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आज के क्लास में। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिप्लाई, मतलब कि ऐसा सेंटेंसेस जिसका आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका रिप्लाई आप और किन किन तरीक़ों से दे सकते हैं। तो आप भी नोट करते जाइएगा सभी फ्रेसेस को और अपने डेली कन्वर्सेशन में इनका यूज़ भी ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। सबसे फर्स्ट है बर्थडे विशेस का। अब बर्थडे विशेस तो आए दिन आपको करना ही रहता है, किसी ना किसी फ्रेंड का या फैमिली रिलेटिव्स का बर्थडे होता है वहाँ पे। अब बर्थडे विशेस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है हैप्पी बर्थडे का, और इसी के साथ एक और फ्रेसेस भी होता है जिसका आप यूज़ करते हैं। चलिए हैप्पी बर्थडे का यूज़ जान लेते हैं। हैप्पी बर्थडे का ज़्यादातर यूज़ होता है जन्मदिन मुबारक कहने के लिए। एक और फ्रेसेस है जिसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करते हैं और वो है विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब कि मेरी ये विश है कि आपकी लाइफ में ये वाला दिन बार बार आता रहे। इसके बाद है आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, मतलब कि मैं आपको आपका बढ़िया वाला बर्थडे विश करता हूँ। उसके बाद हैव अ ग्रेट बर्थडे, इसका मतलब होता है आपका जन्मदिन महान हो। इनके अलावा भी बर्थडे विश करने का और भी फ्रेज है, जैसे कि एक और है मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू ऑन दिस बर्थडे, मतलब कि ये जो आपका जन्मदिन है इस जन्मदिन आपका हर सपना पूरा हो। उसके बाद है मान लीजिए आपने किसी का बर्थडे भुला दिया और आपको अगले दिन विश करना है, तो आप बोल सकते हैं आई फॉरगेट टू विश यू ऑन योर बर्थडे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब कि मैं आपका जन्मदिन भूल गया था, कोई बात नहीं, आज जन्मदिन की आपको बधाई हो। इसके बाद है गुड नाइट, जिसका यूज़ तो डेली करना ही पड़ता है। अब गुड नाइट बोलना जो है बहुत ही कॉमन बात है, सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप कुछ अलग भी कर सकते हैं, गुड नाइट के बदले ये सारे सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जैसे कि हैव अ गुड स्लीप, मतलब कि आपकी नींद अच्छी हो। उसके बाद है टाइम टू ड्रीम, मतलब कि अब सपने देखने का टाइम आ गया है या फिर सोने का समय है, ये भी आप बोल सकते हैं गुड नाइट के साथ। उसके बाद है हैव अ ब्यूटीफुल नाइट, मतलब कि आपकी रात्रि शुभ हो, अच्छी हो। उसके बाद है सी यू इन द मॉर्निंग, मतलब कि आज की बात जो है ख़त्म हो गई, कल सुबह मिलते हैं। उसके बाद है टेक अ स्नूज, जिसका यूज़ होता है छोटी नींद के लिए। हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं एक छोटी नींद लेता हूँ, 1 घंटे का नींद ले लेता हूँ या फिर एक झपकी मार लेता हूँ, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक अ स्नूज, मतलब कि छोटी नींद ले लो। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, और ये वाला टॉपिक है थैंक यू का। अब थैंक यू का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं कि थैंक यू के रिप्लाई में आप वेलकम, मतलब कि स्वागत है, और यू आर वेलकम, इन दोनों के अलावा भी किनका किनका यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं थैंक यू के रिप्लाई में नो प्रॉब्लम का। अब नो प्रॉब्लम का यूज़ कहाँ पे करना है इसको अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी की छोटी हेल्प करते हो, जैसे कि किसी का सामान कोई गिर गया, आपने उसको उठा के वापस किया, या फिर आपने कहीं का पता किसी को बताया। अब सामने वाला आपको थैंक यू बोलेगा। अब ये मदद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है इट्स ओके, मतलब कि मान लीजिए किसी की हेल्प करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जैसे कि आपको कोई सामान कुछ लाने के लिए बोलता है घर से या मार्केट से। अब वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ये हेल्प करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू के रिप्लाई में इट्स ओके, मतलब ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे भी इट्स ओके का यूज़ करते हुए आपके फेस में स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है माई प्लेजर का, मतलब कि आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई, और ये वाला बहुत ही अच्छा रिप्लाई भी है थैंक यू के लिए, तो इसका यूज़ भी आप ज़रूर कर सकते हैं थैंक यू के रिप्लाई में। चलिए आगे जानते हैं। अगला है एनी टाइम, मतलब कि कभी भी, मतलब आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े मैं हमेशा करूँगा, तो आप एनी टाइम का यूज़ कर सकते हैं। एक और है मेंशन नॉट का, मतलब कि ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी हेल्प थी, तो आप यूज़ कर सकते हैं मेंशन नॉट। उसके बाद है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मतलब मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ, तो इनका यूज़
इसके बाद जानते हैं सॉरी का रिप्लाई। लेकिन सॉरी का रिप्लाई जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर सॉरी का मतलब क्या होता है। तो जनरली हम लोग समझते हैं कि सॉरी का मतलब होता है कि माफ़ कर दो या फिर मुझे माफ़ कर दो, जबकि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि मुझे माफ़ कर दो के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं फॉरगिव मी का। आप चाहें तो डिक्शनरी भी देख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर सॉरी का मतलब क्या हुआ फिर। तो सॉरी जो है इंग्लिश का वर्ड है जो कि सॉरो से मिलकर बना है, मतलब सॉरो से बना है, और सॉरो का मतलब होता है दुख। मतलब जब भी हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो उसका सेंस ये नहीं होता कि माफ़ कर दो, उसका सेंस ये होता है कि मुझे दुख है या फिर मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है हॉस्पिटल में और किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो उसके फैमिली वालों से बोलता है कि सॉरी हम इनको नहीं बचा पाए। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, हम नहीं बचा पाए, हमसे गलती हो गई। नहीं, वो बोलता है कि हमें भी दुख है, हमें भी खेद है इस बात का कि हम इनको नहीं बचा पाए। तो ये होता है सॉरी का यूज़। अब जान लेते हैं सॉरी का रिप्लाई आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सॉरी के रिप्लाई में आप बोल सकते हैं नो वरीज़ या फिर डोंट वरी का, और ये आपने जनरली सुना भी होगा बहुत बार सॉरी के रिप्लाई में। इसका यूज़ हम तब करते हैं जबकि गलती ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नो वरीज़ या फिर डोंट वरी का। इसके अलावा भी एक फ्रेज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और वो है दैट्स ऑल राइट का, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। जब भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे कि आप चल रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, आप बोलेंगे सॉरी, तो इस सॉरी का रिप्लाई सामने वाला या फिर आपको बोला जाता है तो आप भी बोल सकते हैं नो वरीज़ डोंट वरीज़ दैट्स ऑल राइट का। इसके बाद है डोंट मेंशन इट, मतलब कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बोलना चाहिए कि सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं डोंट मेंशन इट या फिर मेंशन नॉट। इसके बाद है इट्स ओके बट डोंट मेक इट हैपन अगेन, मतलब कि आप बोलना चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती कोशिश करिएगा दोबारा ना हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे रिप्लाईज जिसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। इसके बाद है लास्ट सेम टू यू का। सेम टू यू का हम यूज़ करते हैं आपको भी के लिए, मतलब समझिएगा जब आपको कोई विश कर रहा है, मान लीजिए हैप्पी होली बोल रहा है, हैप्पी दिवाली, आप बोलना चाहते हैं कि आपको भी हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी दिवाली, मतलब सेम टू सेम, तो आप यूज़ करते हैं सेम टू यू का। लेकिन आप रोज़, मतलब कि हर बार सेम टू यू का यूज़ करने से बच सकते हैं। आप बोल सकते हैं यू टू हैव अ नाइस डे। अब ध्यान रखिएगा, आप सेम टू यू के बदले यू टू बोलेंगे, लेकिन हैव अ नाइस डे आप गुड मॉर्निंग के बदले बोल सकते हैं कि आप भी किसी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं, हैव अ नाइस डे करके ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। एक और है यू एज वेल, उसके बाद है डिट्टो हैव अ नाइस डे, मतलब ये जो हैव अ नाइस डे है ना, ये गुड मॉर्निंग के रिप्लाई में है। उसके बाद है सेम अप्लाइज टू यू, मतलब जो आपने मुझे बोला सेम अप्लाई होता है आप पे भी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन टॉपिक्स जो आप यूज़ करते हैं डेली, और आप यहाँ पे इनका भी यूज़ करके देख सकते हैं।